गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे और सामने आया हूं तो कहते हो जी कहिए। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे कि भाई साहब, मैं वह हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा और मन में थोड़ा सा डर भी था कि मैं जाकर सोफे पे बैठा ही था तो बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही प्याला घूट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि माँ पर चिल्लाना नहीं है। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम किसी की भी नजर में हो आज, जरा ध्यान से। तुम किसी की नजर में हो अर्थात मालिक की नजर में हो। मालिक तुम्हारे साथ है, इसलिए जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ। तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम किसी की नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। पर यह तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने कैसे कहता? तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर आज सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। वह पहला दिन था। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाए। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि का भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है? सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुझे नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा
और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों की थपकी ने गहरी नींद को हिला दिया। कब तक सोएगा, जाग जा अब, माँ की आवाज थी। वह सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर आज का यह सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम मेरी नजर में हो। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो देख रहा है, हम उसकी नजर में हैं, उस दिन से हमारी जीवन यात्रा सरल व सुखद हो जाएगी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम हर वक्त परमात्मा की नजर में होते हैं, लेकिन यह हम मानते नहीं। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, हृदय में बैठा लेंगे कि हम हर वक्त मालिक की नजर में हैं, तो हर कार्य को सोच विचार कर करेंगे, क्योंकि हम भगवान की नजर में हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और सदैव याद रखिए कि हम सब मालिक की नजर में हैं, वे हर पल हमें देख रहे हैं। नमस्कार जी।